नमस्कार साथियों, बात करेंगे बिहार जीविका में जो फॉर्म आई हुई थी, काफ़ी कैंडिडेट की सूचना आ रही है कि काफ़ी धांधली हुई है एग्ज़ाम में। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप लोग को हम पहले भी अवगत कराए हैं कि जो भी बिहार में संविदा और आउटसोर्सिंग पे बहाली आती है, तो उसमें खेला ज़रूर हो जाती है। तो डिस्कशन आप लोग समझ लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम जो आंसर की जारी की गई है, उस पे हम चर्चा करेंगे। जो भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी बीपीएम के लिए फॉर्म भरे थे, उसका आंसर की जारी कर दी गई है। बाकी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और एरिया कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट ऑफिस असिस्टेंट ब्लॉक और आईटी एग्जीक्यूटिव, ये सब पदों के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन किए हैं, तो 2 दिनों के भीतर जो है आंसर की जारी हो जाएँगे। बाकी हम बात कर लेते हैं जो भी अभी आंसर की जारी की गई है बीपीएम की, इसके लेकर काफ़ी कैंडिडेट जो है कॉल कर रही है कि काफ़ी बड़ी धांधली हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर की पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने बिहार जीविका के ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई है, इस पे आ गए हैं। बाकी जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड दे करके। इसके लेकर हम पिछले ही वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और आपकी नाम, कैंडिडेट नेम और टेस्ट जो है कब से कब टाइम में हुआ था, ये जानकारी दी गई है और टेस्ट सेंटर। और इसमें ये नहीं दी गई है कि आपने टोटल कितना नंबर लाए हैं। तो काफ़ी बड़ी धांधली हुई है और जो अन्य काफ़ी सारे जो मतलब एग्ज़ाम होती है, टीसीएस जो एग्ज़ाम लेती है, बेल्ट्रॉन सहित काफ़ी सारे बीएसएससी अन्य काफ़ी सारे एग्ज़ाम होती है। तो उसमें ये यहाँ पे देखेंगे तो साफ-साफ ये यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपने टोटल कितना नंबर लाए हैं सीबीटी में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर किया, तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि आपने कौन-सा सिलेक्ट किए थे, आपने कौन-सा क्वेश्चन को चूज़ किए थे और जो आधिकारिक है उसके द्वारा कौन-सा क्वेश्चन सही होंगे, कुछ इस प्रकार से जो है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन संख्या है यहाँ पे दी गई है और ये ग्रीन कलर के जो भी है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कलर का ये इसका सही आंसर है। लेकिन आपने इसमें कौन-सा मतलब चूज़ किए थे, ऐसा कुछ भी ये ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप और क्वेश्चन आईडी इस प्रकार से दे दी गई है। तो आप लोग को हम पहले भी अवगत कराए हैं कि बिहार सहित अन्य जो भी स्टेट है, जहाँ पर भी संविदा पर बहाली आती है, तो उसमें कुछ न कुछ खेला हो जाती है। कोई भी पारदर्शिता नहीं होती है, कोई भी रोस्टर जो है नहीं होती है। काफ़ी सारे चैनल आप देखे होंगे, लेकिन कोई भी सच्चाई आपको नहीं बता रहा होगा, एक तरह से घुमा के आपको बता रहा होगा। मैं आप लोग को यही बता दूँ, जो भी अभी संविदा पे ये बहाली निकाले थे जीविका की ओर से, ये इसमें काफ़ी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन ऑफ़िशियल अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं करके सूचना दे रही है कि किस प्रकार से वो रोस्टर क्लियर करेंगे। और आप एक तरह से फाइनल मेरिट जारी कर देंगे और उसमें जिसको हुआ, हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस तरह से काफ़ी बड़ी धांधली ही हुआ है और इसके लेकर जो आप लोग को ही आवाज़ उठाना होगा। बाकी ये ईमेल है इसका और इस ईमेल पे आप जो भी है, आप अपना जानकारी शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है मतलब कोई पारदर्शिता नहीं दिखानी, ये काफ़ी बड़ी मतलब गलत हो रही है स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो बेल्ट्रॉन का ये ऑफ़िशियल आंसर किया, इसके बारे में समझ लीजिए डिटेल से। थोड़ा डिटेल से यहाँ पे समझिए, आपका जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी रहेंगे और पार्टिसिपेट नेम, स्टूडेंट का नाम और सेंटर का नाम दी रहती है और टेस्ट का है जो डेट दी जाती है और कितने बजे ये टेस्ट हुआ है, ये जानकारी और सब्जेक्ट आप कौन-सी पदों के लिए है, ये मेंशन रहती है और आपने ऑब्डेंट मार्क कितना नंबर लाए हैं, ये यहाँ पे रहती है। जैसे टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें आपने कितना टोटल सही किया है, तो इस प्रकार से ये पारदर्शिता होती है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन-सा कीबोर्ड शॉर्टकट लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन विकल्प को सक्रिय करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएँगे और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या सेलेक्ट किए थे, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू और क्वेश्चन आईडी एक होना चाहिए, ठीक है? 1 नंबर है तो 1 नंबर का ये आईडी होना चाहिए और यहाँ पे देखिए आंसर स्टेटस में आंसर और चॉइस क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट जो है ये सही चॉइस किए थे और इसका मार्क जो है 1 नंबर मिल गया है। इस प्रकार से यहाँ पे काउंट होना चाहिए। फिर उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे आ जाएँगे तो एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प मेलिंग टैब का ग्रुप नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट के द्वारा जो है चूज़ की गई है क्वेश्चन है 3rd नंबर और ये 3rd सही है और इसको 1 नंबर फिर से जो है जुट गया है। और भी आ जाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है 3 नंबर में और
ऑफिशियल जो इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएँगे और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए चूज़ जो क्वेश्चन किया ये 4 नंबर, इसका रॉन्ग हो गया, 1 नंबर यहाँ पे इसको नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो है काउंट होना चाहिए। ये है पारदर्शिता के साथ आंसर की जारी करना। और टीसीएस जब भी एग्ज़ाम लेती है तो इस तरह से जो है पारदर्शिता हर स्टूडेंट के साथ करती है। लेकिन विभाग की ओर से जो प्रेशर होती है, विभाग उसको निर्देश देती है कि कुछ इस प्रकार से जो है मतलब रिजल्ट को प्रकाशित करनी है और इस प्रकार से गुमराह करनी है स्टूडेंट को। लेकिन टीसीएस अभी तक कहीं पर गलत नहीं किया है और नहीं करती है, लेकिन एजेंसी जो है उसको मजबूर कर देती है गलती करने पर। जैसे यहाँ पे बेल्ट्रॉन का ही ये रिजल्ट अब की बार जारी की गई थी। बेल्ट्रॉन जो है खुद मतलब टीसीएस को निर्देश दिए थे कुछ इस प्रकार से मतलब टाइपिंग में धांधली करनी है, अन्य जो भी है। लेकिन टीसीएस की ओर से अभी तक कोई पर भी आरोप नहीं लगा है। लेकिन एजेंसी जो है उसको मजबूर कर देती है कि कुछ इस प्रकार से जो है मतलब आंसर की जारी करनी है। इस प्रकार से आंसर की जारी कर देते तो ये पारदर्शिता होती, स्टूडेंट को भी संतुष्टि मिल जाती, हमने इतना नंबर लाए हैं। बाकी आपका जो भी फाइनल कटऑफ था, जो भी कटऑफ लानी थी वो बाद की बात है। लेकिन अपने में स्टूडेंट संतुष्टि जो है हो जाते, सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हमने इतना नंबर लाए हैं टोटल 100 नंबर में या जो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से हम इतना सही किए हैं। और इस प्रकार से जो है पारदर्शिता होना चाहिए। और आप इस प्रकार से आंसर की जारी करना, ये पारदर्शिता को भ्रमित करना जो है स्टूडेंट के साथ गाड़ी भ्रमित हो रही है। इसको लेकर आप लोग को ही आवाज़ उठानी है। बाकी हम आप लोग को एक्सपोज़ भी किया है कि जो भी संविदा वाली आती है तो इसमें खेला ज़रूर हो जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।